बाइबल प्रतियोगिता को शुरू करने के लिए मिसेस स्टेफी लकड़ा और मिसेस निराली एकता को आगे बुलाते हैं। और जैसे कि पहला तिमुथियुस उसका 4 उसका 8 में लिखा हुआ है, क्योंकि देव की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिक्रिया इसी के लिए है। तो जब हम शरीर का एक्सरसाइज करते हैं तो उससे कम लाभ होता है, और जब हम लोग बचपन में से कुछ सुनते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, तो बाइबल बताती है कि ये हमारे लिए ज़्यादा लाभदायक है। और हम लोगों सबको को एक्सरसाइज करना अच्छा लगता है, और आज हम लोग बाइबल के वचनों में से कुछ एक्सरसाइज करेंगे। और यहाँ पे हम लोग 4 ग्रुप में बांट रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहला ग्रुप संडे स्कूल के बच्चों का रहेगा, और दूसरा ग्रुप रहेगा यूथ के लिए, थर्ड ग्रुप रहेगा महिलाओं का, और चौथा ग्रुप रहेगा पुरुषों का। और नियम ये है कि जब भी क्वेश्चन किया जाए, डिस्कस नहीं करना है, सबसे पहले हमको हाथ उठाना है, और जो पहले हाथ उठाएगा उन्हीं को मौका दिया जाएगा। तिमुथियुस 2:22 में लिखा हुआ है, जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ किसका पीछा करें? आपका पीछा करें। और टोटल 3 है। अच्छा, एक मेल मिलाप है, सही है। और कुछ और 2 है जिसका पीछा करने के लिए कहा जा रहा है। और एक जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ किसका पीछा है? सच्चाई और करुणा। कौन सा? हाँ, ये मेल मिलाप है, एक मेल मिलाप है सच्चाई का। सच्चाई और करुणा तो नहीं है। और कुछ किस का पीछा करने के लिए कहा जा रहा है? जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, और धर्म, विश्वास, प्रेम और मेल मिलाप, ये 4 का पीछा करने के लिए तो तिमुथियुस कहता है। चलिए सबको ताली हो जाएगी एक दूसरे के लिए। पुरुषों के लिए ये क्वेश्चन, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में डैश रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। सही जवाब है। मार्गदर्शक है, दीपक है या सुंदरता है? हाथ उठाइए। दीपक है, सही जवाब है। का पानी लहू बन गया था। करेक्ट, सही जवाब है नील नदी। कौन सी नदी का पानी लहू बन गया था? हम लोग सब जान रहे थे ना, उनको मालूम है। कितने बेटे थे? 12। क्या आपको उनका नाम याद है? वेरी गुड। रूबेन, सिमोन, लेवी, यहूदा, दान, नप्ताली, गाद, इस्साकार, जबूलून, यूसुफ और बिन्यामीन। वेरी गुड। जोर से ताली बजाने की जरूरत है इसके लिए, इस आंसर के लिए। बहुत करेक्ट, वेरी करेक्ट। को कंडक्ट करने के लिए स्टेफी लकड़ा और मिसेस निराली एकता को धन्यवाद देते हैं, और इस बाइबल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए सबों को धन्यवाद देते हैं, और जो कोई इस प्रतियोगिता में जीते हैं उनको भी धन्यवाद देते हैं। अभी हम लोग राजवेदी के लिए दान एकत्रित के लिए गीत गाएंगे, साक्षी वाणी 336, और इस गाना में अपने राजवेदी दान को अर्पण करेंगे। Thank you.
दोस्तों अभी हम लोग पकौड़ी खाते खाते चाय नाश्ता के लिए बाहर आ गए हैं। मैं भी खा रही हूँ और हमारे प्यारी बहन लोग भी। कितना सुंदर सुंदर इधर पुष्पा मई लिखा ले लो था ये है ना नया वाला, क्या नाम है? हो रहा हमारे फ्रेंड लोगों को सब लोगों को हाय बोल दो तुम भी। हेलो हाय मिलता बहन, हाय बोल दीजिए एक बार। हमारे प्यारे बहने आप लोगों को हाय बोल रहे हैं। इसे हाय तबन, इसे हाय तबन। दोनों पकड़े पूरा भर भर के। हाय मेरी भाभी आप लोगों को हाय बोल रही है। पकौड़ी बना है। हाँ टेस्टी बना है बोल रही है। पकौड़ी यहाँ पर मिल रहा है। नी इधर वाले आसर दांग अन्य देवर नी मोयलन मोयलन ini tanah bahalen और निकिन तो ये उड़ीसा पड़ा ले अटेंसा वारसों अंतरन किंतान किन नेवी वाला किन सुनीता बुडु हे मुसिंग हुलाइन भेंट लेना उड़ीसा रेन किंतान किन तान्या बेसा रस्का मिसा है तक बन अब गति को के हे ये हमारे दोस्त देखिए हमारे उड़ीसा से हमारे बहन। हाँ चलिए चाय नाश्ता होने के बाद में अभी हमारे बच्चे संडे स्कूल बच्चे गाना गा रहे हैं। सुनने के लिए और आज मान रहे हैं आर्थिक एकता दिवस उसके जो टॉपिक है उसके तहत जो मुझे टॉपिक दिया गया उस टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे। इससे पहले सभी बच्चे जितने हैं सभी को चुपचाप हो जाएंगे, अपने अपने स्थानों में बैठ जाएंगे और आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय महान प्रेम परमेश्वर तेरे स्तुति और धन्यवाद करते हैं। आज हमारे नगर मंडली में तीनों मंडली मिलकर के आत्मिक एकता दिवस की इस शुभ अवसर पर प्रभु हम प्रत्येक जमा हुए हैं तेरे ही रास्तों को, तेरे ही आज्ञाओं को आसाती प्रभु हम प्रत्येक अपने आत्मिक विश्वास को आगे बढ़ने के लिए मजबूत करने के लिए आते हैं और ये प्रार्थना उद्धार कर प्रभु मसीह के नाम से मांगते हैं। सोच और प्रार्थना करते हैं आमीन। ये पहली बार है और इसलिए मैं भी खुश हूँ और इसलिए कि आज ये आत्मिक एकता दिवस जो टॉपिक के बारे में देखते हैं। इससे पहले मैं सुना करता था कि आत्मिक एकता दिवस, आत्मिक एकता दिवस ऐसा लगता था मुझे इस टर्म से कि हम प्रत्येक आत्मिकता के गीतों को जोशों से गाएंगे, बाइबल के वचनों से जोशों से हम सुनेंगे और पूरे भजन के साथ पूरा सभी को 3-4 घंटा बहुत ही मशगूल होंगे ऐसा लगता था। लेकिन इससे अच्छा है कि हम बहुत सारे बातों के साथ आज के इस दिन में आते हैं। इससे पहले कि आज की टॉपिक हम शुरू करेंगे, आइए सभी अपने बाइबल खोलेंगे, एक वचन पढ़ेंगे सबको, वही युद्ध में से हम आग्रह करेंगे वही पढ़ देंगे इस वचन। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसके 5वां अध्याय 1 से लेकर के 33 पद तक। परंतु तू यही मेरे पास खड़ा रह और मैं वे सारे आज्ञाएं और विधियां और
नियम जिन्हें तुझे उनको सिखाना होगा तुझसे कहूँगा, जिससे वे उन्हें उस देश में जिसका अधिकार मैं उन्हें देने पर हूँ माने। इसलिए तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार करने में चौकसी रखना, ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है, उस सारे मार्ग पर चलते रहो कि तुम जीवित रहो और तुम्हारा भला हो, और जिस देश के तुम अधिकारी होंगे उसमें तुम बहुत दिनों के लिए बने रहोगे। ठीक है, धन्यवाद। व्यवस्था को बोलने के लिए और कलीसिया प्रशासनिक व्यवस्था जो है बहुत बड़ा विषय है, और इस विषय को बोलने और समझने से सचमुच में लगता है कि हमारे इस कलीसिया के सारे जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को हम समझें और उसी के अनुसार चलें। और इससे पहले एक छोटा सा उदाहरण जो कि आज इस व्यवस्था विवरण की पुस्तक में जिसका मूसा के द्वारा लोगों को उनको अगुवाई करने के लिए व्यवस्था दिया जाता है, उसी प्रकार हम इस एक फैमिली होकर के रहते हैं या सोसाइटी होकर के रहते हैं या वर्किंग प्लेस जो है हमारा, या स्कूल्स है या कॉलेज है, ऑर्गेनाइजेशन है, कहीं भी हम देखेंगे तो वहाँ पर सचमुच हम देख पाते हैं एक चीज़ जो कि वहाँ किसी न किसी प्रकार से एक व्यवस्था है, एक कानून है, एक नियम है उसको चलने के लिए। और उसी प्रकार हम देखेंगे किसी व्यवस्था को चलाने के लिए कुछ मैनुअल होते हैं या किसी प्रकार की उसमें विधि होते हैं। हम कलीसिया क्या है अनेक प्रकार की परिभाषा सुनते हैं। कोई कहते हैं कि ये मसीहियों का झुंड है, कोई कहता है विश्वासियों के झुंड है, सही है। और इसलिए यह कलीसिया मसीह विश्वासियों का झुंड है, पवित्र लोगों का समूह है। यह सुसमाचार निर्मल विधि से प्रचार करने का एक प्रचार किया जाता है, उस जगह है। यह पवित्र सक्रमेंट का सटीक रूप से उपयोग में लाया जाता है, वही कलीसिया है। और इसलिए कलीसिया के जो सील है वह प्रभु यीशु मसीह है। और इसलिए मसीह हम देखते हैं कलीसिया का सील होने के नाते हम जब यूहन्ना के सुसमाचार उसका 21 अध्याय का संख्या 15 के अध्ययन करते हैं, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो कि सबसे पहले पतरस को कहते हैं कि मैं इस पत्थर पर अपना कलीसिया बनाऊंगा। और फिर कलीसिया का जो जीवा पतरस के ऊपर देता है, आज उसी जीवा जो कि आज न केवल पतरस के जीवन में परंतु आज प्रत्येक विश्वासी के जीवन में उसको चलाने के लिए जिम्मेदारी है। और इसलिए न केवल उस मसीह विश्वासी को पंचों को अधिकार दिया गया है, क्या प्रचारक को अधिकार दिया, पादरी को अधिकार दिया, बिशपों को अधिकार दिया, ऐसा अनेक प्रकार ऑटोनॉमी घोषित किया गया है। 10 जुलाई 1919 को जो ऑटोनॉमी घोषित किया गया उसमें एक शब्द आता है आत्मशासन, जो कि आत्मशासन अपने ऊपर वह भाग लेगा, अर्थात हम अपने कलीसिया को अपने बलबूते पर चलाएंगे। और इसलिए जब वह कलीसिया 10 जुलाई को वह आत्मशासन कलीसिया पंजीकृत हुआ, और उस पंजीकृत जो नाम था इवेंजलिकल लूथरन चर्च इन छोड़नपुर एंड आसाम। और इस प्रथम जो संविधान बना था, उस व्यवस्था जो बना था, उस व्यवस्था को उसने सम्मिलित कर दिया, यानी उसमें जोड़ दिया। और उसके बाद यह संविधान के अनुसार कलीसिया आगे बढ़ने लगी। और यह कलीसिया जबकि हम देखें 1920 के बाद वह ऐसे चलते रहा। और आज जब हम संशोधित उस संविधान में देखते हैं तो उसमें 22 ऐसे आर्टिकल्स उसमें लिखा गया है, और उस 22 आर्टिकल के अनुसार हमारे कलीसिया बहुत चलता है, बहुत लंबा चौड़ा है। और उसे कम से कम पढ़ने या बताने के लिए एक क्लास पूरे सुबह से लेकर के शाम तक या तो 2 दिन का सेमिनार के रूप में उसे बनाते हैं, तो निश्चित रूप से उसमें सीख सकते हैं। उसमें एम ऑब्जेक्टिव्स जो हमारा कलीसिया का एम ऑब्जेक्टिव्स है, उसमें प्योर टीचिंग ऑफ द गॉस्पेल ऑफ क्राइस्ट एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ द होली सैक्रामेंट। और इसलिए हमें शुद्ध सुसमाचार का शिक्षा कलीसिया को देना
और पवित्र सक्रमेंट का जो सही रीति से उपयोग करना इस बात जरूरी है। दूसरा उसमें कहा गया है, उस एम ऑब्जेक्टिव में कहा गया कि टू प्रिजर्व द यूनिटी आइडेंटिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ स्किल्स, अर्थात कि हमें यूनिटी अर्थात कि हमारी एकता या पहचान या अखंडता को लेकर के हमारा आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और उसमें तीसरा एम ऑब्जेक्टिव उसमें लिखा हुआ है कि 5 फोल्ड फंक्शंस उसमें आता है हमारे कलिसिया में 5 फोल्ड फंक्शंस, अर्थात उसमें वर्शिप है, फिर नरेशन अर्थात कि पालन पोषण करने का, फिर इवेंजलिज्म का, फिर हीलिंग का, फिर डेवलपमेंट काम का। इसमें हमारा 5 फोल्ड फंक्शन जो है कलिसिया का व्यवस्था में आता है। साथ ही साथ चौथा जो विशेष बात उसमें है 13 बातों में उसमें कहा गया कि टू प्रोटेक्ट एंड स्ट्रेंथन जो एग्रीकल्चर, टेक्निकल, वोकेशनल एजुकेशन, रीडिंग एंड रिहैबिलिटेशन, और उसके बाद फिर चैरिटेबल वर्क, वेलफेयर फॉर चर्च एंड सोसाइटी। ये सारी बातें जो कि हमारे कलिसिया के व्यवस्था के अनुसार नियम के अनुसार काम में लाते हैं। और इसलिए हमारे मंडली को चलाने के लिए फुल टाइम ट्रेंड प्रचारक रखते हैं। दूसरा पार्ट टाइम प्रचारक जो कि अपने अनुभव को साथ बिताते हुए पूरे अपने कलिसिया में वे समर्पित रहते हैं। तीसरा कैटेगरी का जो प्रचारक है, सेवक है, वॉलंटरी या वे अपने में वे उत्साहित है कि मंडली का सेवा करें। और इस प्रकार से हम देखेंगे तो ये 3 कैटेगरी का प्रचारक वे मंडली को सेवा करते हैं। इसके अलावा हम देखें तो उसमें ऑर्डिनेट पास्टर्स भी रहते हैं और जगह, भौगोलिक स्थिति, आर्थिक स्थिति को देखते हुए वहाँ पर अपॉइंटेड किया जाता है। साथ ही साथ में जो मंडली का जो आयन है, उस आयन का हम देखें पूरे जनरल बॉडी एक मंडली है, उसमें महिला संगठन है, हम लोग सभी जानते हैं। दूसरा बाल विभाग है जो कि हम संडे स्कूल के नाम से जानते हैं, और उसके बाद युवा संघ या युवा संघ के नाम से जानते हैं। असली ये 3 जो मंडली में 4 आयन है, इसे विशेष करके हमें ध्यान में रखने के लिए हेडक्वार्टर है। और हमारे जो डायसिस है वहाँ भी हमारे पूरे कलिसिया में 5 डायसिस है और एक आपका हेडक्वार्टर कॉन्ग्रेगेशन है जो हम देखते हैं नॉर्थ ईस्ट जो कि आसाम में, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट जो आसाम ऑफिस है आसाम में, नॉर्थ ईस्ट डायसिस और नॉर्थ वेस्ट डायसिस, साउथ ईस्ट डायसिस और साउथ वेस्ट डायसिस और मध्य डायसिस, और फिर हम लोग देखते हैं कि हेडक्वार्टर कॉन्ग्रेगेशन। और इस प्रकार से हम इसका जो स्ट्रक्चर है उससे हम देख पाते हैं। अब हम समझेंगे कि इस मंडली के में जो उसमें अधिकारी कैसे हम लोग बना सकते हैं, अधिकारी कैसे कैसे होते हैं। मंडली लेवल में हम जब आते हैं तो उसमें विशेष करके और उसमें ऑफिस क्लियर जो है उनको विशेष करके मंडली के जो प्रचारक हैं या मंडली के जो चेयरमैन हैं वे ऑफिस का सभापति प्रेसिडेंट होंगे, उसके नीचे वाइस चेयरमैन जो होते हैं चुनना है, वे मंडली सभाओं करके उसे चुना और उसमें एक सेक्रेटरी होगी और उसमें से जॉइंट सेक्रेटरी अगर आवश्यकता है तो उसमें होंगे और ट्रेजरर होंगे। और ये सारे जो मंडली का विशेष करके मंडली का जो सभा या मंडली का संगठन उसको बनाने के लिए हम जैसे मंडली में हम देख पाते हैं कि अलग अलग पीठ होते हैं। एक मंडली में इस जो व्यवस्था है, शासन व्यवस्था बहुत लंबा चौड़ा है, उसमें पूरे उसमें डिटेल से जाने से बहुत लंबा हो जाए। एक विषय जो कि हम आज समझ को इस शासन व्यवस्था में विशेष करके इस प्रशासन व्यवस्था में मंडली के पांचों का बहुत ही गुरुत्व या महत्वपूर्ण रोल होता है। और इसमें आज हमारी मंडली के पंच जो हैं वो एक इसके विशेष महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। और इसमें इससे पंच जो है हमारे पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार हम जब देखते हैं तो इसमें कई शब्दों के द्वारा व्याख्या किया गया है। हम बाइबल में देखते हैं बहुधा मंडलियों को, संस्थाओं को, कलिसिया को संभालने के लिए प्रेरित सदस्य संस्था उसमें चुने गए हैं। और इसलिए हमारे बाइबल का हम देखेंगे पंच के लिए कई शब्दों को अगुवाई के रूप में, सेवक के रूप में, प्रचिव के रूप में, अध्यक्ष के रूप में या चुनाव करने के बारे में ऐसे शब्दों को पंच के लिए उपयोग किया गया है। और जिस प्रकार हम जानते हैं मूसा जो है वह अपने साथ 70 ऐसे लोगों को वह चुन दिए थे,
साथ ही नए नियम की ओर जब पलटते हैं तो प्रेरितों की क्रिया में भी हम लोग देखते हैं 7 ऐसे सेवकों को चुन लिए थे। इसलिए आज जबकि हम मंडली के भविष्य की व्यवस्था के अधीन में हैं तो पंचों की भी कुछ जिम्मेदारी बनता है और इसलिए जिम्मेदारी पंचों के लिए 3 बातें जरूरी है। विशेष करके जिम्मेदारी पहला बात है, दूसरा कर्तव्य जो है, उसके बाद तीसरा जो वर्क यानी काम। पहला जो जिम्मेदारी है वो क्या है? जिम्मेदारी किसी कहेंगे? जिम्मेदारी किसी व्यक्ति या वस्तु या संस्था के प्रति रक्षा, रखवाली या संचालित या अगुवाई करने का जो दायित्व सौंप दिया जाता है वही जिम्मेदारी है। इसलिए हर एक जो आज पंच है हम अपना अपना जिम्मेदारी को समझने की आवश्यकता है। साथ ही साथ में कर्तव्य हमारे क्या होता है? लोगों को जो उचित और सही अपेक्षाएं से सही अपेक्षाएं पंच से है उस अपेक्षा में खरा उतरने के लिए जो सेवा करना कर्तव्य है। मतलब कि जो उम्मीद है उसे खरा उतरना लोगों के सेवा में भी कर्तव्य है। साथ ही जो काम है इसका आत्मिक रूप से परिश्रम करते हैं, यही काम कराते हैं। और इसलिए आज हम पंच होकर के या तो पादरी होकर के या सेवक होकर के या कोई भी इस व्यवस्था के अधीन है, हमें इन 3 बातों को लेकर के चलना है। और अगर हम भंग करते हैं इस शासन व्यवस्था में न्यायपालिका उसमें न्याय उल्लंघन करने से दंड होता है, इसी प्रकार हमारे कलिसिया की व्यवस्था के अनुसार ऐसा कुछ दंड तो नहीं परंतु कलिसिया की कुछ व्यवस्था है जिसमें विशेष छोटी सजा के रूप में, बड़ी सजा के रूप में ऐसा दंड प्रावधान है। और इसलिए हम आज के इस आत्मिक दिवस में विशेष रूप से मैं आप सबों को यही संदेश इस कलिसिया जो प्रशासनिक व्यवस्था में यही बताना चाहते हैं। आज जो कुछ भी हम करते हैं हम कम से कम अपने बच्चों से या अपने जो अनुभवियों से या जो अपने जो धर्मगुरु उनसे जरूर करके सलाह सहमति लेकर के उन सारे व्यवस्था को पूरा करें। अंत में एक वचन करना चाहूँगी जो कि मध्य रचित समाचार उसका 5वां अध्याय और पद संख्या 17 में हम देखते हैं। मध्य रचित समाचार 5वां अध्याय 17 पद में कहा, या न समझो कि मैं व्यवस्था या आवश्यकता पुस्तक को लोप करने आया, लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहा कि व्यवस्था की बातों को लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया। और इसलिए आज जो भी हमारे मसीह विश्वास को बढ़ाने के लिए, मसीह संगति को बढ़ाने के लिए, मसीह एकता को बढ़ाने के लिए जो व्यवस्था है वह व्यवस्था हमारे अच्छा है। और इसलिए हमें उसे तोड़ने मरोड़ने के लिए नहीं परंतु उसे पूरा करने चाहे जो भी परिस्थिति हमारे जीवन में उसे पूरा करने की कोशिश करें। ऐसे नहीं कहा करके मैं आप सबसे धन्यवादी हूँ क्योंकि आज के इस टॉक में आप सबों ने बोलने के लिए मौका दिया। हालांकि ये जो टॉक है मेरे लिए भी नया है, इसलिए कि मैं बहुत इसमें इतना फैमिलियर नहीं हूँ, इसलिए कि पढ़ते समय में भी हम कभी इस सब्जेक्ट के बारे में कभी नहीं पढ़े। जब सरकारी में आए अब तक कभी भी इस बारे में टॉक नहीं सुने या ये पहली टॉक है मेरा आप लोग के बीच में। मैं अपने खुद प्रस्तुत किया, करने भी नहीं सका, बहुत सारा बोलते रहा। इसलिए जो कुछ भी घटी कभी है आने वाले दिनों में सेमिनार के रूप में हम लोग इन सारी बातों को करते हैं तो और अच्छा रूप से समझ सकते हैं पद्धति। धन्यवाद देते हैं हमारे आज के इस आत्मिक एकता दिवस के ऑर्गेनाइज कमेटी सभी उपस्थित हैं। धन्यवाद।